गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। पिछले अध्याय के दो वीडियो आपने देखा। पहला वीडियो में हमने बताया था कि टैली में एक कंपनी कैसे बनाया जाए, और दूसरा वीडियो मैंने बताया था कि टैली में ग्रुप कैसे बनाते हैं, उसको देखते कैसे हैं, ग्रुप को सुधारते कैसे हैं। फिर वही चीज़ लेजर कैसे बनाते हैं, लेजर को देखते कैसे हैं, बनाए हुए लेजर को सुधारते कैसे हैं। तो ये चीज़ हम अभी तक तो दो अध्याय तक देखा। तीसरा जो अध्याय है हमारा, वो अध्याय है कुछ एंट्री करने का, बुक से असाइनमेंट करने का। तो आप लोग अपने बुक के 21 नंबर पेज में टैली का आपको बुक मिला होगा। उस बुक में असाइनमेंट नंबर 1 देखेंगे। किसी में पेज नंबर इधर उधर हो सकता है दोस्तों। तो आप असाइनमेंट 1 खोलेंगे और वहां पे कुछ डेटा भरना होगा, ठीक है ना। जैसे कि कंपनी क्रिएशन करने के लिए एक विंडो खुला होगा, जो डिटेल्स उसमें भरा हुआ है वो डिटेल्स भरेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको टैली ओपन करना होगा। तो चलिए अब आते हैं, हम लोग टैली ओपन करते हैं। टैली प्रोग्राम फाइंड करते हैं, ओपन करते हैं प्रोग्राम। यहाँ टाइप करते हैं TALLY। देखिए यहाँ पे टैली का आइकन दिख गया। टैली आइकन पर जैसे क्लिक करेंगे टैली हमारा ओपन हो जाएगा। ये दोस्तों हमारा टैली का स्टार्टअप विंडो है, जैसे कि पहले दो वीडियो में, पिछले दो वीडियो में मैंने बता चुका है आपको। ये जैसे ही स्टार्ट होता है, यहाँ से हम लोग जाएंगे वर्क इन एजुकेशन मोड, यहाँ पे जाएंगे। फिर यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ सिल्वर एडिशन मोड। देखिए दोस्तों, आपको मैंने लिखवाया था बोर्ड पे, या आप ध्यान दीजिए होंगे पिछले वीडियो में, कि यदि आप जैसे टैली खोलते हैं स्टार्टअप से, आप स्टार्ट वर्क इन एजुकेशन मोड लेते हैं और उसके बाद सिल्वर एडिशन मोड लेते हैं, तो बाय डिफॉल्ट अगर कंपनी खुल जाए, यानी पहले से कंपनी बना हुआ है वो कंपनी खुल जाता है, तो यहाँ क्रिएट कंपनी का ऑप्शन नहीं आएगा। यदि आप नए नए टैली ओपन कर रहे हैं, उससे पहले टैली में कोई काम नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आपका क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आएगा। तो यदि अब आपका यहाँ कंपनी पहले से खुला हुआ, ऑलरेडी कंपनी खुला हुआ दिखे दोस्तों, तो उसको आपको ऑल्ट के साथ F1 बटन प्रेस करना है। यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में ऑल्ट के साथ देखिए हम बटन F1 प्रेस कर रहे हैं, ऑल्ट और F1। देखिए हमारा ये कंपनी शट हो गया। इसका शॉर्टकट ही होता है शट कंपनी का, ऑल्ट प्लस F1। इसके बाद जाएंगे हम लोग 3 नंबर थर्ड ऑप्शन जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्रिएट कंपनी। देखिए क्रिएट कंपनी पे शैडो थोड़ा सा एक साइड इफेक्ट है ना, शैडो इफेक्ट, वही है आपका क्रिएट कंपनी। जैसे क्रिएट कंपनी में जाके हम इंटर बटन दबाएंगे, यहाँ से हमारा कंपनी क्रिएशन विंडो जाता है। दोस्तों आप अपने बुक्स में देखोगे असाइनमेंट नंबर 1 में एक कंपनी क्रिएशन विंडो दिया हुआ है। जो जो डिटेल्स उसमें है वो डिटेल्स हम भरेंगे। जैसे कंपनी का नाम है मल्टीसेल ट्रेडिंग को, यहीं टाइप करेंगे मल्टीसेल ट्रेडिंग को। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ स्टूडेंट जो बनाते समय कंपनी का ध्यान नहीं रखते हैं, और यहाँ वो आके कंपनी के नेम के जगह पे वो डायरेक्टरी में आके नाम डालते हैं। तो जी नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। आप डायरेक्टरी में नाम नहीं डालोगे, आप सीधे यहाँ देखोगे नेम का कॉलम कौन सा है, और नेम वाले रो के बॉक्स में आगे सामने डालोगे आप। उसके बाद यहाँ से आप आगे कंपनी का नाम डाल दिए, कंपनी का मेलिंग नेम। मेलिंग का नेम होता है जैसे कंपनी का प्रचलित नाम क्या है, जैसे कंपनी का अगर कोई लेटर वगैरह आएगा तो क्या नाम लिखा रहेगा, तो वही मल्टीसेल ट्रेडिंग कंपनी ही रहेगा। एड्रेस क्या है आपका, तो जैसे कि आपके बुक्स में दिया हुआ है 27 NS रोड, 27 NS रोड। उसके बाद निचले बॉक्स में आएंगे और टाइप करेंगे कोलकाता। जैसे कि बुक्स में दिया हुआ है वैसे टाइप करेंगे कोलकाता। उसके बाद ये एड्रेस कंप्लीट हो गया, हम आएंगे तो कोलकाता कहाँ आता है दोस्तों, इंडिया में। और कौन सा स्टेट है, तो वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जैसे कि बुक्स में दिया हुआ है वेस्ट बंगाल, तो यहाँ से ले लेंगे वेस्ट बंगाल। देखिए यहाँ पे साइड में, यहाँ इस साइड पेन में आपका पूरा स्टेट, लिस्ट ऑफ स्टेट आया है। हर एक स्टेट का लिस्ट में नाम है, वो नाम हम जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो स्टेट का नाम लेंगे। उसके बाद यहाँ पिन कोड है, जैसे कि बुक्स में दिया हुआ है दोस्तों 7401, ये हो गया हमारा पिन कोड। टेलीफोन नंबर इसमें दिया हुआ है 033 033 2657
666। ये हो गया हमारा लोग का टेलीफोन नंबर। उसके बाद आते हैं मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर है 9226 अगेन 57575666। ये जैसे कि आपके बुक्स में दिया हुआ है, डिटेल्स भर रहे हैं। ईमेल आईडी दिया हुआ है multicell@gmail.com, multicell@gmail.com। ये हो गया हमारा multicell@gmail.com। यहाँ पे और इनेबल बैकअप ऑफ है तो यहाँ ऑफ रखेंगे। यहाँ करेंसी सिंबल रुपीज है तो रुपीज रखेंगे। यहाँ अकाउंट विथ इन्वेंट्री है वही रखेंगे। फिनेंशियल ईयर यहाँ बोल रहा है 1/4/2010 रखना है तो यहाँ टाइप करेंगे 1/4/2010। जैसे कि हम 1/4/10 भी लिख देंगे तो 1/4/2010 मान्य होगा, टैली ऑटोमेटिक ले लेता है। फिर आप हिसाब किताब कब से करना चाहते हैं तो जैसे कि बुक्स में दिया हुआ है वही डालेंगे, ठीक है। सिक्योरिटी कंट्रोल खाली छोड़ा हुआ है, खाली छोड़ देंगे। आगे सब जो भी है वैसा ही रहेगा। इंटर दबा दबा के हम लोग यहाँ से इसको कंपनी को एक्सेप्ट करवाते हैं। दोस्तों ये आपका मल्टीसेल ट्रेडिंग कंपनी क्रिएट हो गया। अब आपका गेटवे ऑफ टैली खुलेगा। दोस्तों ये जो खुला हुआ है आपका विंडो जिसको बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। इस गेटवे ऑफ टैली से हम बहुत सारे जो भी अकाउंटिंग या इन्वेंट्री या टैक्स का काम करेंगे सभी यहीं से करेंगे। तो ये जो विंडो है इसको बोलेंगे गेटवे ऑफ टैली। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गेटवे ऑफ टैली। इसको दोस्तों हम शॉर्टकट में बोलते हैं GOT, गेटवे ऑफ टैली। अब आगे का देखते हैं क्या करना है हमको। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि आपको किताब में बुक्स जो दिए हैं उसमें दिखेगा क्रिएट द फ्लोइंग लेजर विथ ओपनिंग बैलेंस। तो कुछ लेजर के नाम दिए हुए हैं। तो आप लोग को दोस्तों हम पहले कुछ दिए थे लेजर टैली में बनाने के लिए। आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे ये लेजर क्यों है, क्यों बना रहे हैं। तो आपको याद होगा हमने ये भी कहा था कि ये लेजर का नाम आपको याद करना है कि ये लेजर किस ग्रुप पे जाएगा और वही चीज आपको काम आने वाला है, ठीक है। तो आप अपने बुक्स में देखिए कुछ लेजर के लिस्ट दिए हुए हैं, वो लेजर के नाम हम बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अकाउंट इन्फो में। यहाँ अकाउंट इन्फो लेजर बनाने हैं, लेजर एंड क्रिएट, यहाँ नाम बनाने के लेजर आ गए। जैसे कि बनाना है कैपिटल, कैपिटल कैपिटल आपका कैपिटल अकाउंट के अंदर में आएगा। जैसे कि आपको वहां लिस्ट जो दिए थे उस लिस्ट में मेंशन भी होगा। कैपिटल में है 5,60,000 रुपया, 5,60,000 रुपया यहाँ पे बैलेंस डाल देंगे। पिछले वाले लेजर बनाते समय हम बैलेंस नहीं डालते थे, लेकिन इस बार बैलेंस जरूर डालेंगे, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे आपको किताब में क्रेडिट साइड है तो यहाँ CR ही रहेगा, ठीक है ना, एक्सेप्ट करा देंगे। उसके बाद है कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व यहाँ टाइप करेंगे कैपिटल रिजर्व। ये भी हमारा कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। यहाँ पे आके टाइप कर देंगे। इसका अमाउंट जो है 70,000 रुपये और ये भी जो है 70,000 रुपये क्रेडिट हुआ क्योंकि आपकी किताब में दिया है बैलेंस क्रेडिट साइड। अब दिया हुआ है कैश, यहाँ टाइप करेंगे CASH, कैश। तो कैश का दोस्तों तो लेजर बना होता है, आपका कैश बनाएंगे बनेगा नहीं। देखिए आप जैसे कैश बनाए हैं हम, कैश जैसे इंटर दबाएंगे यहाँ लिखेगा डुप्लीकेट एंट्री, आपको यहाँ दिखेगा दोस्तों डुप्लीकेट एंट्री। इसका मतलब कि कैश का लेजर बना हुआ है। तो आपको पिछले 2 वीडियो में मैंने बताया है कि टैली जब कंपनी बनाते हैं तो 2 बाय डिफॉल्ट लेजर बने होते हैं, पहला कैश का और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो ये सब लेजर जो है आपको बहुत यूजफुल है और ये बहुत सारे काम आने वाले हैं। तो अब देखते हैं हम कैश को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कैश को अल्टर करके डाल देंगे इन्वेस्टमेंट एट ONGC शेयर, इसको डिलीट करेंगे। यहाँ टाइप करेंगे इन्वेस्टमेंट ऑन ONGC शेयर, इसको ले लेंगे। देखिए इन्वेस्टमेंट किए हैं, पैसा निवेश किए हैं, तो ये इसके लिए एक ग्रुप रहता है इन्वेस्टमेंट। देखिए ये इन्वेस्टमेंट नाम का ग्रुप दिख रहा है, इसी ग्रुप में इसको डालेंगे। यहाँ से इन्वेस्टमेंट नाम का ग्रुप ले लेंगे। इसका बैलेंस क्या है 2,85,000, 2,85,000 रुपया है। ये 2,85,000 टाइप करेंगे, ऑटोमेटिक डेबिट साइड होगा। देखिए आपको बुक्स में भी डेबिट साइड दिया हुआ क्योंकि ये एसेट्स है। आप किसी के पास पैसा जमा करते हो, वो पैसा आपका क्या है संपत्ति है, कभी किसी से वो मिलेगा पैसा। एक्सेप्ट कर देते हैं, सेव हो गया। उसके बाद लोन फ्रॉम HDFC, लोन फ्रॉम HDFC, इसका मतलब होता है
कि आपने HDFC बैंक से लोन लिया है, तो वो क्या है, आपके लिए कर्ज है, उसको बोलेंगे लायबिलिटी। तो क्या बोलते हैं, करेंट लायबिलिटी। टैली में क्या बोलते हैं, करेंट लायबिलिटी। या फिर आप डायरेक्ट यहां से ले सकते हैं, एक बना रहता है करेंट लायबिलिटी के अंदर ही ग्रुप बनाता है लोन्स एंड लायबिलिटी, लोन्स एंड लायबिलिटी। तो लोन्स लायबिलिटी हम ले लेंगे यहां से, और आगे बढ़ के इसका जो भी है बैलेंस डाल देंगे। क्या है बैलेंस लोन्स एंड लायबिलिटी का, वही 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया आपका क्रेडिट है यानी उधार है, ये क्रेडिट साइड में चला जाएगा। वैसे ही आपको पूरा लेजर बनाने हैं, जैसे कि लोन फ्रॉम हेमराज ब्रदर्स, लोन फ्रॉम हेमराज ब्रदर्स। हेमराज ब्रदर्स क्या है, कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति से हम लोन ले रहे हैं, ये भी हो जाएगा लोन एंड लायबिलिटी। या इसको सिक्योर अनसिक्योर लोन में भी देखा सकते हैं आप। देखिए सिक्योर लोन जो बैंक से जब लोन लेंगे तो उसको सिक्योर लोन बोलेंगे, जब किसी व्यक्ति से लेंगे तो उसको अनसिक्योर लोन बोलेंगे। जिसपे सिक्योरिटी देते हैं उसको सिक्योर लोन बोलते हैं, जिसपे सिक्योरिटी ना देते हैं उसको अनसिक्योर लोन बोलते हैं। ठीक है, इसका जो भी बैलेंस है दोस्तों बैलेंस डाल देंगे। बैलेंस क्या है हमारा, तो यहाँ पे आपको बैलेंस दिया होगा 90,000, यानी 90,000 ये भी क्रेडिट है, ऑटोमेटिक ये क्रेडिट ले लेगा। क्रेडिट हो गया, उसके बाद एक्सेप्ट करा दिए। उसके बाद आता है लोन टू एम्प्लॉई। लोन टू एम्प्लॉई यानी कि आपके कंपनी में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम कर रहा है, वो बंदे को पैसे की जरूरत पड़ा, वो आपसे एडवांस ले लिया उसको लोन के रूप में, और बोला कि हम पैसा धीरे धीरे आप हमारे सैलरी से काट लीजिएगा या हम एक बार आपको दे देंगे। तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, लोन एंड एडवांस। इसका ग्रुप होता है लोन एंड एडवांस, यानी कि आपका जो ये लोन दिए हैं और आप एडवांस में, देखिए यहाँ फ्रॉम नहीं है, लिखा है लोन फ्रॉम एम्प्लॉय नहीं लिखा है, लिखा है लोन टू एम्प्लॉय। यानी टू का मतलब किसी की ओर प्रेरित करना, यानी कि हम कर्मचारी जो है हमारे यहाँ स्टाफ है उनको लोन दिए हैं हम, तो क्या होगा हमारे लोन एडवांस हो जाएगा, यहाँ से ले लेंगे। और इसके बाद इसका जो बैलेंस होगा, देखिए डेबिट बैलेंस होगा, यहाँ डेबिट बैलेंस डाल देंगे। जैसे कि डेबिट बैलेंस यहाँ लोन टू एम्प्लॉय दिया हमें 52,000 रुपया डेबिट साइड में, यहाँ 52,000 रुपये डालेंगे, ये ऑटोमेटिक DR ले लेगा। तो इस तरह से जो भी लेजर है आपको बनाने होंगे। ठीक है, तो आज का ये रहा वीडियो। आप ये असाइनमेंट के वीडियो देख के उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। आगे चल के और सारे भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये वीडियो के बाद आप सभी वीडियो आपको बना लें तो और बेहतर है आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। इस वीडियो मेक बाय कन्हैया कंप्यूटर, धमार।